आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दें कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये वाला px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बड़े गौर से देखें यहाँ पे कि अगर हम x की जगह पे 2 रख देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो x की जगह पे 2 रख दिया है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 0 आ जाएगा। एक कंडीशन ये है कि आपने x की जगह पे जब 2 रखा और सॉल्व किया तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। और अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपने इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे -2 रखा है और -2 का स्क्वायर आप जानते हैं कि +4 होता है और 4 में से 4 जाएगा तो भी 0 आएगा। तो दूसरी कंडीशन में आपने रखा था ये -2 और पहली कंडीशन में रखा था +2 और दोनों ही कंडीशन में पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई है वो आई है 0। इसका मतलब ये हुआ है कि x की वैल्यू 2 रखने पर और -2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो यही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब ये यहाँ पे 2 और -2 आर जीरोज ऑफ px मतलब पॉलिनोमियल x। मतलब x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है वो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा जैसे ही क्वेश्चन करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। अब 2.2 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है ये वाला, इसकी वैल्यू पता करनी है। लेकिन वैल्यू कैसे पता करनी है, अलग अलग कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्या दी है, x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू पता करनी है। मतलब ये हुआ जहाँ x है वहाँ आप 0 रखें। तो आपने इस पॉलिनोमियल ये दिया था इसको px के बराबर मान लिया क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और जहाँ x रखा था वहाँ आपने 0 रख लिया तो ये 0 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे भी 0 हो गया और -0 यहाँ पे भी हो गया उसका स्क्वायर +3 और 5 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और बचेगा अकेला 3। मतलब ये कि p0 की वैल्यू 3 आ चुकी है। मतलब जब आपने x की जगह पे 0 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आ गई। तो ये आपने पहला वाला कर दिया। इसके बाद में सेकंड वाला इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि आपको x की वैल्यू -1 रख के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे। तो यहाँ पे x था -1 रख दिया, यहाँ 5x की जगह -1 रख दिया, यहाँ 4 और x की जगह -1 रख दिया और ऊपर स्क्वायर लगा ही है और +3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -5 बन जाएगा और -1 का स्क्वायर तो +1 होगा लेकिन उसका -4 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा और +3 -5 और -4 ऐड होके -9 हो जाएंगे और +3। तो 9 में से 3 चले जाएंगे तो p-1 की वैल्यू आ जाएगी -6। ये वैल्यू आ जाएगी -6। तो इस प्रकार से आपने ये वाला भी कर लिया। अब इसके बाद में थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाले में
आपको इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी है x इज इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल तो ये गिवन है, यहाँ पे x की जगह पे 2 रखा और 5x की जगह पे 2 रखा, यहाँ पे -4x की जगह पे 2 रखा और साथ में स्क्वायर +3। तो 5 2 जा 10, ये आ गया। और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का 4 मल्टीप्लाई होगा और +3। इनका जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 4 4 जा 16 और +3। इसके बाद में 13 10 और 3 दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे 13 हो जाएगा और -16। तो बचेगा क्या, -3 बचेंगे, -3 बचेंगे। तो इस प्रकार से आपने ये x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकाल ली पॉलिनोमियल की, वो आ रही है -3। अब इसके बाद में क्वेश्चन 3 आ जाता है, क्वेश्चन 3। इसके बाद में क्वेश्चन 3 है, यहाँ वेरीफाई वेदर, ये क्वेश्चन 3 है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि बाकी कुछ क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बचे हुए क्वेश्चन को आपको करना है, नहीं बनते हैं आप पूछ लेना। अब क्वेश्चन 3 में वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पता करना है क्या x की जो वैल्यू दी गई है वो पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। मतलब ये है कि x की वो वैल्यू रिप्लेस करने पर, रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो वो उसको जीरो कहलाएगा। तो यहाँ पर जैसे px दिया है ये 3x+1 और x की वैल्यू दी है -1/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। px कितना दिया है 3x+1। अब यहाँ x की जगह पे रखा -1/3, यहाँ पे भी रखा x की जगह पे -1/3। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -3/3 + 1। और जब ये -3 से -3 कट जाएंगे तो बचेंगे -1 और +1, और प्लस और माइनस कट के 0 हो जाएगा। मतलब क्या है कि p -1/3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसलिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हैंस -1/3 मतलब ये इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से इसका फिफ्थ वाला कर रहे हैं, बाकी जो हैं वो आप करेंगे, नहीं बनता है पूछ लेंगे। फिफ्थ वाला करेंगे। फिफ्थ में px क्या दिया है x², और हमें पता करना है कि x इज इक्वल टू 0, क्या इसका 0 है। तरीका वही है, x की जगह पे आपने 0 रख दिया और यहाँ पे इसकी जगह पे x 0 का स्क्वायर हो गया, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो मतलब x की जगह पे 0 रखने में पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है। इसलिए हम कहेंगे क्या, हैंस 0 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसका। इसी प्रकार से अब आप करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आपको बचे हुए जो क्वेश्चन है थर्ड के वो आप करके देखिएगा, नहीं बनते हैं पूछ लेना तो बता देंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पता करना है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपके सामने पॉलिनोमियल दिए गए हैं और उसका जीरो पता करना है, मतलब x की वो वैल्यू पता करना है जिसको x की जगह पे रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब x की जगह अगर उस वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो द होल वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल विल कम टू 0, विल रिड्यूस टू 0। तो नाउ हियर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको करेंगे इस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला देखें आप।
यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू लिखा है एक्स प्लस 5। पी एक्स इज इक्वल टू, ये पहला वाला कर रहे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब आपने देखा फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ, ये तो पॉलिनोमियल दिया था और कोई भी जीरो निकालने के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए पी एक्स के बराबर 0 रख के देख लिया। अब पी एक्स क्या था, एक्स प्लस 5, तो इसके बराबर क्या रख लिया, ये 0। अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन का रूल लगाओगे तो 5 उस तरफ जाएगा इस तरफ, तो ये माने जगह पोजीशन चेंज होगी तो वो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। हैंस -5 इज़ द जीरो ऑफ द px यहाँ बोल रहा है, इसका मतलब है पॉलिनोमियल। मतलब अगर x की जगह पे आप -5 रखोगे तो पूरे पॉलिनोमियल का जो की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अब इसके बाद में हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, सेकंड वाला, कि इसका 0 पता करना है। पी एक्स क्या दिया है, x - 5। तरीका वही है सॉल्व करने का कि फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स शुड बी 0, तो आपने इसके बराबर 0 रख दिया, और जब 0 रख दिया फिर 5 का ट्रांसपोजिशन होगा, तो ये माइनस का जो 5 है ये बन जाएगा प्लस का 5 साइड चेंज होने पर, तो x की वैल्यू आ गई 5। मतलब x की वैल्यू जब 5 आ गई है तो हम कहेंगे सो 5 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। अब इसके बाद में सिक्स्थ वाला करके देखते हैं, पहला किया दूसरा किया, अब सिक्स्थ वाला। पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, ए एक्स दिया है, और यहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर वो 0 ही हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे इसका 0 निकालना है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले ये जो दिया है ये वाला, उसके बराबर 0 रखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0, और जब रखा तो पी एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्स, उसके बराबर 0। ए और एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है, तो सामने 0 में इसे डिवाइड हो जाएगा, सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि 0 इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। भाई आपने 0 रखा था तो आंसर भी 0 आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 0। मतलब x की जगह अगर आप 0 रिप्लेस करते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, इसलिए आपने लिखा 0 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद में सेवेंथ वाले पे फोकस करें। यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे c इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 निकालने के लिए सबसे पहले तो पी एक्स के बराबर 0 रख दिया, और जब इसको सॉल्व किया तो पी एक्स की वैल्यू थी सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। डी का ट्रांसपोजिशन हुआ तो माइनस का बन गया, और आगे चलेंगे तो फिर सी एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी। तो x की वैल्यू आ गई है -d अपॉन सी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये -d अपॉन सी। मतलब ये हुआ कि -d अपॉन सी इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px या px। तो इस प्रकार से आपकी 2.2 कंप्लीट हो गई। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं पूछ लेना, बाकी इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में करें, ऐसी आशा की जाती है आपसे। थैंक यू।